नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की में आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ। नमामि मां गंगे प्रोजेक्ट साइट पर करंट फैलने का मामला, मौतों का आंकड़ा पहुंचा 16। सीएम धामी ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, मृतकों के परिजन को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री ने स्मार्ट सिटी कार्यों का किया निरीक्षण, अधूरे निर्माण कार्य जल्द पूरे करने के दिए निर्देश, खुले गड्ढे जल्द भरने के दिए निर्देश। निगरानी समिति की बैठक में भड़के सांसद अजय टम्टा, कहा आपदा से बंद सड़कों को जल्द खोले, जनता को योजनाओं को शीघ्रता से मिले लाभ। भगवान बद्री विशाल धाम में पहुंचे तीर्थयात्रियों ने इस बार तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 11.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पर्वतीय इलाकों में बारिश और श्रीनगर बांध से पानी छोड़ने के बाद गंगा में उफान, तटीय इलाकों में बाढ़ के खतरे को लेकर एसडीआरएफ अलर्ट, 4 जिलों में अलर्ट। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। चमोली में अलकनंदा नदी पर चल रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर करंट फैलने से मौतों का आंकड़ा 16 पहुंच गया है, जिनमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 2 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा। पीपलकोटी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक मृत्यु हो गई। उसको पंचनामा बनने के लिए सवेरे हमारा पुलिस स्टेशन चौकी से सब इंस्पेक्टर विद होमगार्ड्स गए थे। तो वहाँ पे इधर अचानक गाँव वाले भी थे, अचानक फिर दोबारा उस पर करंट लग गया रैलिंग में। तो उस पर 22 लोगों का हॉस्पिटल लेके गए हुए, उस पर 15 का मृत्यु बता रहे हैं। अभी 7 अभी गंभीर रूप से घायल है। उस पर 2 को हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर रहे हैं, वो नीचे लाने के प्रयास की जा रही है। इस पूरा प्रकरण की जांच की भी शुरू कर दी गई। तुरंत तौर पर करंट लगने की बात है। चपेट में आए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और उसमें जो डॉक्टर्स की राय में बहुत सीरियस थे, उनको उन्होंने एम्स रेफर किया है। उसके लिए चॉपर की सेवाओं की मांग की गई थी। तत्काल चॉपर वहां से चला और अभी 2 मरीजों के लेके जा चुका है। नेक्स्ट राउंड वो फिर आने वाला है। तो उसमें अभी फिलहाल 1 मरीज और है हमारे पास जो भेजने लायक है। अगर इस इन बिटवीन कोई और बढ़ेगा तो वो हम उसको भी साथ में भिजवा देंगे। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने चमोली में हुई घटना को लेकर मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर सीएम धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली है। बता दें कि पीएम कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गई है।
उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री और चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भ्रमण कार्यक्रम के तहत थराली विधानसभा के नारायणगढ़ में पहुंचे, जहां उन्होंने थराली से पूर्व भाजपा विधायक मगन लाल शाह की स्मृति में बने राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ थराली विधायक भूपाल राम टमटा, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी और पूर्व थराली विधायक मुन्नी देवी शाह भी मौजूद रही। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री का छात्र छात्राओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक जी को, यहाँ के क्षेत्र की जनता को, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग 5 करोड़ की लागत से एक कॉलेज का अब बन चुका है। अब बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे और बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने यहाँ पे 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल भी दे दिया है। लगभग वो भी 4.5 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे हैं और आज हम इस कॉलेज का विधिवत अब लोकार्पण हो चुका है। अब क्लास इसी साल से यहाँ चलेंगी। बच्चों ने कंप्यूटर की डिमांड की थी, वो भी हम यहाँ दे देंगे। बाकी सब्जेक्ट यहाँ पूरे हैं, टीचर हैं। एक हमारे माननीय विधायक जी ने साइंस के लिए डिमांड की है, तो जैसे 500 बच्चे यहाँ हो जाएंगे वैसे हम यहाँ साइंस भी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण करते हुए सबसे पहले देहरादून के द्वारका स्टोर इसी रोड पर पहुंचे, जहां उनके साथ विभागीय अधिकारियों समेत पूरा सरकारी अमला मौजूद रहा। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं और कुछ काम होना अभी भी बाकी है, लेकिन कई काम ऐसे भी हैं जिसमें सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया है, जिससे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी नाराज नजर आए। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ी है और धीरे धीरे निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर अधूरे निर्माण कार्य हैं, उन अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए। देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसे एसी रोड बोलते हैं और यहाँ पे ड्रेनेज का, सड़क का, ये सब काम साथ साथ चल रहे हैं। काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये तो बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है। बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना ना हो जाती तो उसको लेके मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं। कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहाँ स्लैब पड़ने चाहिए वहाँ स्लैब पड़े। सांसद अजय टमटा ने विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली है। सांसद ने कहा कि बारिश के चलते आपदा से बंद सड़कें कम से कम समय में खोली जाएगी, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में त्वरित कार्य कर पूर्ण किए जाए ताकि जनता को योजनाओं को शीघ्रता से लाभ मिल सके। सांसद बागेश्वर धारी डोबा गिरिछीना सड़क मार्ग की गुणवत्ता के साथ ही नालियां न बनाने, सड़क किनारे गलत तरीके से टाइल्स लगाने के साथ ही सड़क किनारे क्रैश बैरियर ना लगाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त ना किए जाने के भी निर्देश दिए। सभी डिपार्टमेंट की बैठक ली गई है और खास तौर पर चूंकि आपदा को देखते हुए PMGSY और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बाधित हुई हैं उनके तुरंत खोलने के निर्देश दिए हैं और भारत सरकार से मिलने वाली लोगों के पैसे को तुरंत तत्काल उनके कार्यों को अच्छा करें, गुणवत्ता युक्त करें। और हमारे जो PMGSY की सड़कों के अलावा जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें उसमें भी हमने CRF का पैसा दिया है। उन सड़कों को हमने स्वयं आज देखा भी है, उसमें भी गुणवत्ता आए और नालियाँ बने, कवर बने, कलवर्ट बने। सर्किट हाउस काठगोदाम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने दिशा की बैठक ली, जिसमें नैनीताल जिले के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा जो भी योजनाएं जिले के अंदर चल रही हैं उनके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के दौरान हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रोतेला ने अघोषित बिजली कटौती और ट्यूबवेल के बार बार खराब हो जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सभी जनप्रतिनिधियों ने जितने भी विषय थे उन पर अपना खुलकर विचार रखा है और उसका निराकरण भी बहुत अच्छी तरह से यहीं पर हुआ है।
सभी अधिकारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए थे, बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। एक एक चीज़ें, चाहे हमारी यहाँ महानगर पालिका की समस्या हो या सीवर ट्रीटमेंट की समस्या हो या NH की सड़कों का हो, PMGSY की सड़कों का हो, उज्ज्वला योजना हो, जितने भी हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, तो वो सारी केंद्रीय योजनाओं के बारे में बहुत अच्छी स्टडी करके हमारे लोग आए थे। जल जीवन मिशन है, इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर आया है, 1000 करोड़ रुपए आए हैं। उत्तराखंड के सिंचाई और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज आज लक्सर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले सोलानी नदी के टूटे तटबंध का निरीक्षण किया और टूटे तटबंधों को जल्दी मरम्मत कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिसके बाद वे लक्सर मेन बाजार में पहुंचे और बाढ़ से पीड़ित व्यापारियों के नुकसान का आंकलन कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में वह उनके साथ खड़े हैं। शहर उद्योग प्रतिनिधि मंडल लक्सर हरिद्वार का प्रतिवेदन मुझे मिला है। मैं पूरा बाजार देखने आया हूं। इस आपदा के समय में आपका जो कष्ट है, आपका जो नुकसान हुआ, उसका आंकलन करने आया हूं। और ये पूरा क्षेत्र ही पानी में डूब गया। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इसको हम फ्रीक क्लाइमेट कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र को ही नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि जो पानी में डूब गया है, जो क्षेत्र डूब गया है, उसको आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित कराया जाए। और हमने निश्चित रूप में, आप जो मुआवजे की बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह भी किया है और ये भी साथ साथ कहा है कि आपदा ग्रसित क्षेत्र जो है घोषित होने के साथ साथ 2 माह की बिजली का बिल भी जो है माफ़ किया जाए, सरचार्ज को माफ़ किया जाए और बैंक के जो लोन की जो वसूली है उसको तत्काल रोकी जाए। तो ये हमने कहा है और इस आपदा की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में वर्षा काल के कारण डेंगू की दस्तक हो गई है। डेंगू के मामले आने के बाद नगर निगम भी नींद से जाग गया है। रोकथाम के लिए नगर निगम ने भी अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर रही हैं। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने डेंगू के मच्छर का लार्वा नष्ट करने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए। इसको लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, जिसमें निर्देश दिए कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर अपने अपने क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 40 घरों में सर्वे कराया जाए। वहीं सुनील उनियाल गामा का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए घर की साफ सफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नगर निगम और अपना स्वास्थ्य विभाग जो हमें अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता वार्ड वार्ड जो है, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाके जो है हमारा जो अभियान है हमने प्रारंभ किया है कि घर में जहाँ भी जो है पानी इकट्ठा होता है, चाहे कूलर हैं, चाहे जो हमारा 1 हफ्ते तक जो पानी हम इकट्ठा करते हैं, उसको सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि इसको जो है 2-3 दिन में पानी आप बदल दें। चाहे कूलर हैं, गमले हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, साफ पानी जहाँ इकट्ठा होता है, उसको ना इकट्ठा होने दें। और ये जो हमारा डेंगू का जो लार्वा है, जो लार्वा कहीं नहीं पनपेगा तो डेंगू का प्रकोप कम होगा। रुड़की के भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा भगवानपुर में घर में घुसकर एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर युवक गंभीर रूप से घायल मिला। वहीं घर में घुसने वाले आरोपी युवक को भी स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। दोनों घायल युवकों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। कानपुर में ये बात आई थी कि कोई आदमी घर में वगैरह घुसा है, उसमें जो है वहाँ 2 लोग इंजर्ड है। एक तो जो आदमी घर में घुसा है वो इंजर्ड है, एक और व्यक्ति को इंजर्ड है, वो कह रहे हैं गोली चलाई गई है।
उसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो घायल है वो डॉक्टर साहब ने रेफर किया है। उत्तराखंड पुलिस ने हेलीकॉप्टर सेवा फर्जी वेबसाइट और बीमा पॉलिसी से जुड़े 2 राष्ट्रीय घोटालों का पर्दाफाश किया। उत्तराखंड पुलिस ने विस्तृत जांच और विश्लेषण के माध्यम से साइबर अपराधियों को पूरे भारत की विभिन्न जेलों में भेजने के लिए काम कर रही है, जिसके तहत लगातार साइबर अपराध पर उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है। गौरतलब है कि काफी लंबे समय से हेली सेवा की फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी की जा रही थी, जिसके चलते देहरादून एसडीओ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि नालंदा बिहार से आरोपी नीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। देखिए, उत्तराखंड में केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर के हेली टिकट्स के फ्रॉड हमारे सामने आ रहे थे। हमने इसके केसेस को रजिस्टर किया और विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफर की। तो हमारे एसटीएफ के साइबर क्राइम थाने ने जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है नालंदा और नवादा बिहार से। उसमें गैंग लीडर नीरज कुमार आइडेंटिफाई हुआ है और इनके पास से बहुत सारे मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड फर्जी सब मिले हैं और इनके खिलाफ पूरे जब इन मोबाइलों को, आधार कार्ड का और सिम कार्ड का पूरा एनालिसिस किया गया तो देश भर में इनके खिलाफ 6100 शिकायतें हैं और 280 एफआईआर दर्ज पाई गई। उत्तराखंड पुलिस ने बीमा इंश्योरेंस स्कैम का पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड एसटीएफ ने पिछले माह दिल्ली से मास्टरमाइंड अजीत राठी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 47,000 नकद सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं, जो कि पिछले 6 साल से अधिक समय से बीमा के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था। इस स्कैम में लोगों को बीमा के नाम पर दोगुनी रकम वापस करने के चलते लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। ऐसा ही मामला उत्तराखंड में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक के साथ हुआ है, जिसमें 42 लाख की धोखाधड़ी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा बीमा फ्रॉड से जुड़े साइबर क्रिमिनल्स की कमर तोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। जो इतना काम कर रहे हैं उसको हैंडलिंग के लिए भी तो हमारे यहाँ एक कंप्लेनेंट आए थे 82 साल की, उनके साथ 42 लाख का इंश्योरेंस के नाम पे फ्रॉड हो गया। वो बेचारे कई सालों तक ये समझ करके जेन्युइनली कि मेरी बीमा किस्तें जा रही हैं, इनमें किस्तें भरते रहे और तब जब उसको पता चला तो उसने हमारे साइबर थाने को रिपोर्ट किया। तो इसमें हम एक गैंग लीडर पकड़ करके लाए अजीत राठी गाजियाबाद से, जिसके पास से हमें बहुत सारे मोबाइल मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं और उसके खिलाफ इन मोबाइल और सिम कार्ड के डाटा के बेसिस पे हमने जब मिलान किया है तो 1400 शिकायतें और 72 एफआईआर मिले हैं देश भर में। तो इसके खिलाफ भी हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेंगे और सभी डीजीपीज को लिखेंगे कि वो लोग भी अपने स्टेट के केसेस जो है वो करें और इसके जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी गिरफ्तार करके लाएंगे। हर साल की भांति इस साल भी भगवान फ्यूला नारायण जी के धाम के कपाट विधि विधान अनुसार खुल चुके हैं। बता दें कि भगवान फ्यूला नारायण जी के कपाट ठीक 11 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कपाट खुलते समय हजारों की तादाद में नारायण भक्त भी मौजूद रहे। सभी भक्तों ने भगवान नारायण के जयकारे के साथ नारायण जी के कपाट खुलने का स्वागत किया। बड़ी बात तो यह है कि हर साल फ्रेंड्स ग्रुप भगवान फ्यूला नारायण जी के धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। आज का दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में इस वर्ष भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने नारायण जी के दर्शन प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि अब तक 11,62,700 तीर्थयात्री भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। आजकल भगवान बद्री विशाल जी के धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जिसके चलते तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम, जिस धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त
कर चुके हैं। आपको बता दें कि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जिस कारण नारायण धाम इस वक्त बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि बद्री धाम में अभी भी हजारों की तादाद में देश और विदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम में मौजूद हैं। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगराल के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। जिले भर में तेज बारिश से किसानों के लाखों रुपए की फसलों में बर्बाद हो चुकी है। किसान अपने खेतों में जाकर अपनी फसल को देख रहा है, लेकिन बुवाई होने के तुरंत बाद हुई भारी बारिश से खड़ी फसल लगभग खत्म हो गई है। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह ने बताया कि इस दौरान किसानों की हुई फसल बर्बादी को लेकर अगर धामी सरकार और प्रशासन ने जल्दी किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। भाकियू रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड द्वारा बताया गया कि पिछले कई दिनों से लगातार बाढ़ की स्थिति क्षेत्र में बनी हुई है। धामी सरकार लाख दावे किए गए हैं, लेकिन किसान हित में कार्य करेंगे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। अभी 70% नुकसान हो चुका है गन्ने में और इसमें धान में, और जो चारा था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है डंगरों का। तो यहाँ से बिल्कुल किसान का 70-80% नुकसान है। सरकार ने आज तक कोई सर्वे नहीं कराया, ना कोई यहाँ जांच कराई, ना कोई पड़ताल कराई, सिर्फ वहीं बैठ कर अपना रिपोर्ट भेज देंगे। अगर हमने रिपोर्ट भेज दी और आपको मुआवजा मिल जाएगा, वो फिर क्या करें 500-1000 रुपये का मुआवजा दिखाओगे, 1800 किसान की और बेचती उसमें। तो यहाँ तो हम चाह रहे सरकार इसका यहाँ से सर्वे करावो गांव दर गांव और फसल का आंकलन करे कितनी नुकसान हुआ किसान का, और उसी हिसाब से मुआवजा दिलवाओ। बारिश से एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बारिश से बीमारियां भी पनपने लग गई है। खासकर बरसात में होने वाली बीमारियां बच्चों में देखी जा रही है। बेस चिकित्सालय कोटद्वार में पहुंचने वाले बीमार बच्चों की संख्या ज्यादा है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि बरसात में जल जनित रोग ज्यादा होते हैं। जहाँ तक बरसात का सवाल है, तो बरसात में यूजुअली जितनी भी बीमारियाँ होती बच्चों में वो होती है जल जनित रोग, वाटर बोर्न डिजीज़। तो आजकल जैसे वाटर बोर्न में आजकल जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, उल्टी हो गई, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या जॉन्डिस हो गया। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है बच्चे में कि जल जनित रोग। कोई बच्चे मैक्सिमम बच्चे आज कर रहे हैं, या आजकल सर्दी जुकाम वाले, क्योंकि मौसम सडन चेंज होने की वजह से बच्चों की थोड़ा इम्यूनिटी में इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कतें होने लगती हैं। और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए बने रहें जन टीवी के साथ। नमस्कार।